Very good morning. I'm audible to all. I'm audible. Yes. Good morning. Yes, very good morning. Okay. Hello, Mark. Hello, Aditya, Pratibha, Aman, Ashwardhan, Mansavi, Adya, Sia, Dhruv. Very good morning to all of you. Ashal. Very good morning. Anshika. Very good morning. Okay, let's start. Okay. So till today we have discussed till assignment 21. Okay. Some of the students must have doubt in DPP. Okay. So last part we will do today, isn't it? Quadratic expression, isn't it? Today we will see the graph of quadratic expression. We will see the graph of quadratic expression. We will see the graph. Means how the quadratic expression will look like, isn't it? कैसा दिखता है quadratic expression, है ना? Quadratic expression कैसा दिखता है? Quadratic equation का meaning क्या है ना? Means now we can see like actually वो दिख रहा क्या है, क्या इसका geometrical interpretation है, कैसे graph draw करते हैं. So this is very very important part for JEE, है ना? यहाँ वैसे आपके for your exam only basic things will be asked, but still like I want to cover means graph का पूरा part मैं cover करना चाहता हूँ आपको because this is very important, है ना? और वो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो जो भी ग्राफ से रिलेटेड चीज है, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो उसका. ठीक है. आई विल गिव यू सम शॉर्टकट्स, आई विल गिव यू सम ट्रिक्स हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ. मतलब देखते के साथ आप बता दोगे इसका ग्राफ ऐसा होगा, लाइक दिस. ठीक है. सो लेट्स सी. ओके. एंड अबाउट द डाउट्स वी विल टेक अप, है ना, इन द नेक्स्ट हाफ. Okay, about the graphs, about the doubts we can check in the next part. Okay. Look. Now to quadratic. We write the topic. Quadratic expression is there. Quadratic expression. So basically, what we are doing. Basically, we are studying here graph. Okay, the graph. Graph किसका? Quadratic expression. ठीक है. तो now see, this is very important part. Graph जो एक चीज है ना, 11-12 के लिए, JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे, आगे भी सीखेंगे हम लोग ग्राफ के बारे में. बट अभी हम लोग राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, है ना, ग्राफ हम लोग कब ड्रॉ करते हैं, किस सिचुएशन में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. एक चीज आप समझो, जब बचपन में आप लीनियर इक्वेशन होता था, याद है आपको लीनियर इक्वेशन? जैसे मान लो x प्लस, मान लो ऐसा हो गया, है ना, मान लो ऐसा हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है. तो आप लोग, याद है आपको, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे इसका. ठीक है. तो एक चीज आप लोग ध्यान देते थे, तो ये इसका ग्राफ क्या होता था, एक लाइन होता था. क्या होता था? एक लाइन होता था. ठीक है ना, लाइन होता था. तो आप कैसे पुट करते, कैसे बताते थे ग्राफ? पॉइंट्स को लेके, है ना, याद होगा आप लोग ऐसे करके एक चार्ट बनाते थे, याद हो ना, आप लोग ऐसे करते थे, ऐसे करके करते थे, है ना. पॉइंट्स लेते थे आप, एक्स लेते थे, वाई लेते थे, यहाँ पर पुट करते थे, 0 पुट करते थे तो वाई की वैल्यू 1 मिलती थी, एक्स 1 पुट करते थे, वाई की वैल्यू 2. नाउ ऐसा अब हम लोग को नहीं करना है. ठीक है ना, ऐसा हम लोग को अब नहीं करना है. लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ चीजें
इस ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो ग्राफ के लिए सबसे बेसिक चीज जरूरत होता है कि आपके पास दो वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो कहाँ ड्रॉ कर रहे हो, है ना, आप लोग टू परपेंडिकुलर लाइन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एक्स वाई प्लेन में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन, है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। तो आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करते हो इसके रिलेटिव में करते हो, मतलब एक एक्स एक्सिस होता है ग्राफ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरत पड़ता है एक्स वाई प्लेन, मतलब हम लोग एक्स वाई प्लेन में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। whenever we are asked to draw the graph, हमेशा दो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, पहला x, दूसरा y, हमेशा, है ना, हमेशा क्या होगा, x, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, याद रखना। इन ऑल द केसेस टू वेरिएबल्स विल बी इन्वॉल्व, है ना, एक x, एक यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स होता है। तो जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होगा। व्हाट आर द टू वेरिएबल्स? देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c, है ना, दिस क्या है, क्वाड्रेटिक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब ये इक्वेट टू जीरो करते हैं तो इक्वेशन बन जाता है ना, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर तो क्या है, एक वेरिएबल x, तो इसको हम लोगों को अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग बेसिकली y इक्वल टू, नाउ अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये लिखूं तो इसका कुछ मीनिंग है, बट इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता है, ये इक्वल टू जीरो का ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता है, ग्राफ इसका ड्रॉ होगा। अब इक्वल टू जीरो का क्या मीनिंग है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप लोग समझ रहे हो, जब ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं तो इस तरह का फंक्शन होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्या होना, y इज अ फंक्शन, y डिपेंड्स ऑन, व्हाट डज इट मीन, कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन, जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो जैसे जैसे आप अगर इस तरह से कन्वेंशनल मेथड में अगर जाओगे, यहाँ पर अगर इस तरह से चार्ट बना रहे हो आप, है ना, और यहाँ पर x लिख रहे हो, यहाँ y लिख रहे हो, तो यहाँ y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो y की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे लेट्स सपोज आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो -2, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू 0, सिमिलरली 1 पुट कर रहे हो तो 1 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि y, हम लोग यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट। अभी मैं जब शॉर्टकट बताऊंगा ना तो आपके लिए इट इज अ मैटर ऑफ ओनली 5 मिनट, है ना, आप देखते के साथ बना लोगे, देखोगे, रिएक्ट करके विद इन 30 सेकेंड और विद इन 1 मिनट यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। बट मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मीनिंग क्या है ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। तो y डिपेंड्स ऑन x, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। y डिपेंड्स ऑन x, बिकॉज जब आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू मैंने -2 लिया तो 4 आया, -1 लिया तो 1 आया, 0 आया तो 1, 0 आया, 1 आया, 1 आया, मींस y डिपेंड्स ऑन x। तो हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं y, इसको और एक तरह से बोल सकते हैं y, है ना, y, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं, y इज अ फंक्शन, है ना, एक मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा वर्ड है, तो वो फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मतलब क्या हो गया, y जो है वो x का फंक्शन है, मतलब फंक्शन का मतलब क्या होता है कि y जो है x, फंक्शन का मतलब यही है, अभी आप सही समझो कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, ये एक अलग वर्ड है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसके लिए अलग चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो आप ये समझे फंक्शन का मतलब यही है कि y डिपेंड कर रहा है x, मतलब x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू चेंज होगी। नाउ ये जो चेंज है, ये जो वैल्यूज है ना, मतलब x की वैल्यू जब ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये जो पूरा जो ग्राफ आएगा, जब वैल्यू पुट करने के बाद जो ग्राफ आएगा वो मुझे ग्राफ पेपर में या XY प्लेन में प्लॉट करना है फॉर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, समझ आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कि मुझे करना क्या है यहाँ पर, बेसिकली मुझे प्लॉटिंग करना है, जैसे जैसे x की जब वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये मुझे पूरा XY प्लेन में प्लॉट करना है। नाउ सी आई विल गिव यू द शॉर्टकट, ठीक है, चलो आप समझ गए। तो देखो यहाँ पर एक और चीज आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं x को हम लोग। याद रखना मैथमेटिक्स में x को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप अगर कैलकुलस में डेरिवेटिव भी पढ़े होंगे तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज x y पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं,
y x पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग हमेशा इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं। तो x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि y जो है x पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना एक वर्ड आता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं बिकॉज y डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, y डिपेंड कर रहा है x पे, है ना, y डिपेंड कर रहा है x पे। तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x की जब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू चेंज कर रहा है। तो y जो है x पे डिपेंड कर रहा है ना। दिस इज एक्चुअली अबाउट द वेरिएबल्स, है ना। यहाँ दो वेरिएबल में, यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन है यहाँ पर। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस ग्राफ में, इस फंक्शन में, है ना, इस फंक्शन में यहाँ पर ये जो है ना एक्सप्रेशन जो है ना, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन इन्वॉल्व है। जब हम ग्राफ की बात करते हैं, जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर दो वेरिएबल मिनिमम इन्वॉल्व होता है। दो वेरिएबल कौन कौन है यहाँ, वेरिएबल्स कौन कौन है, वेरिएबल्स है x और y, और कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट और कांस्टेंट ए बी सी। याद रखना ए बी सी हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये चीजें समझ आ रही है सबको। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट इज देयर, एनी डाउट, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेसिकली क्या है, y x पे डिपेंड कर रहा है, x को हम लोग x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट बोल रहे हैं और x को इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, बिकॉज x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, y उस पे डिपेंड कर रहा है। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? यस, गुड गुड एवरीवन, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अब नाउ काम की चीज में आते हैं, है ना। देखो अब कैसे होगा। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, आप उसको ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा y इक्वल टू, जब आराम से आप ग्राफ ड्रॉ करो ये, ठीक है। ये ग्राफ कैसा भी बने, ये ग्राफ इक्वेशन आपको कुछ भी मिले, तो ये ग्राफ दो ही तरह से दिखेगा आपको, चाहे ऐसे, ठीक है, या ऐसे। ऐसे ही ग्राफ होगा, मतलब ग्राफ का नेचर ऐसे ही होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी इस तरह का अगर आपको फंक्शन मिलता है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है, तो ग्राफ चाहे ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा, ग्राफ चाहे ऐसा होगा चाहे, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये स्माइल कर रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे बोल रहे हैं स्माइलिंग फेस, दिस इज स्माइलिंग फेस, और दिस इज अ कॉल्ड सैड फेस, ओके, दिस इज अ स्माइलिंग फेस एंड दिस इज सैड फेस। तो ग्राफ आप याद रखो, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिले तो ग्राफ चाहे ऐसे होगा, इट इज अ स्माइलिंग फेस और इट इज अ सैड फेस, दो ही तरह से होगा। बोलो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? नेचर ऐसे ही होगा, चाहे ऐसा चाहे, हमेशा हमेशा कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू ले लो, एबीसी की कोई भी वैल्यू ले लो आप, हमेशा ऐसे ही होगा, चाहे वो स्माइल करेगा चाहे वो सैड होगा, है ना। इट्स ऑल अबाउट लाइफ, है ना। वी कैन बी हैप्पी एंड वी कैन बी सैड, है ना। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक भी चाहे स्माइल करेगा चाहे वो सैड रहेगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस। क्या क्वाड्रेटिक का कोई भी हो जाए, है ना, कोई भी हो जाए तो दो ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कब वो स्माइल करेगा और कब वो सैड होगा। देखो वो डिपेंड करता है ए पे, ए के साइन पे, ठीक है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब वो स्माइल करेगा, तो दिस इज अ स्माइलिंग, यू कैन राइट इन ब्रैकेट, दिस इज आवर लैंग्वेज, है ना, स्माइलिंग, है ना। जब वो ए पॉजिटिव होगा तो स्माइल करेगा, है ना, और जब ए नेगेटिव होगा तो सैड, है ना, सैड रहेगा, है ना, जब ए नेगेटिव होगा। अगर ए नेगेटिव मतलब अगर ए का साइन पॉजिटिव होगा तब वो स्माइल करेगा, मतलब नेचर ऐसा होगा, हमेशा ऐसा रहेगा, और जब ए नेगेटिव होगा तो ऐसा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? ए अगर पॉजिटिव, अब आप लोग बता सकते हो, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो बताओ पहले, और एक मैं ले लिया ऐसा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू, तो बताओ यहाँ पर स्माइल करेगा या वो सैड रहेगा? बोलो, यहाँ पर स्माइल करेगा या सैड रहेगा? एवरीवन जस्ट मैसेज मी, एवरीवन मैसेज मी, एवरीवन। फर्स्ट वन स्माइल करेगा या सैड रहेगा? बताओ जल्दी से। स्माइल, है ना, क्योंकि ए का क्या है, कोफिशिएंट क्या है ए का, ए क्या है यहाँ पर 1 है, विच इज पॉजिटिव, तो इसे स्माइल करेगा, मतलब इसका नेचर ऐसा होगा,
ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा ना। थोड़ा बिटवीन, बिटवीन कैसा है ये बिटवीन v एंड u के जैसा है, v और u के जैसा है। देखो u भी नहीं बोलो, u ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है बिटवीन, v ऐसा होता है ना v, तो v और u का कॉम्बिनेशन है ऐसा, ऐसा मतलब ये ऐसा हो रहा है तो बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता, वन स्टेप। स्माइल करेगा ना तो ये स्माइल करेगा। एवरीवन जस्ट टेल मी, स्माइल करेगा या सैड रहेगा आज ये बताओ, स्माइल या सैड? स्माइल करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सैड होगा, है ना। ये क्या है, -2 है विच इज नेगेटिव, तो ये सैड रहेगा, आज सैड रहेगा, है ना। बस पहला चीज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यस, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। चलो पहला मतलब अगर क्वाड्रेटिक ऐसा दिख गया तो आप समझ लो कि वो स्माइल ही करेगा हमेशा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, irrespective of the values of ABC, it will always smile, isn't it? Now next point, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सीखा, इसको आप नोट करो पहले, तो नोट करो, मैं इसको लिखाऊंगा भी, प्रॉपरली लिखाऊंगा इसको, ठीक है। फिर स्टेप्स लिखाऊंगा, क्या क्या चीज आपको चेक करनी है ना, ठीक है। एक बार लिखो आप इसको। दिस इज स्माइलिंग, ए का साइन पॉजिटिव, ए का साइन नेगेटिव, यहाँ a -2 है विच इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज सैड, ठीक है। ओके, नाउ सी, तो सबसे पहला पॉइंट इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो चलो यहाँ लिखते हैं, है ना, स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एक एक करके लिखते हैं, स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ। मतलब अगर आप ये चीज सीख गए ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। स्टेप्स, और से क्वेश्चन आता है, स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, ऑफ इसका y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फर्स्ट क्या करोगे आप, फर्स्ट क्या करोगे, चेक द साइन ऑफ, इसका साइन a का, ठीक है, चेक द साइन ऑफ ए। इससे दो चीज आएगी, है ना, इसको हम लोग फ्लो चार्ट से शो कर रहे हैं, इजी होता है समझना, है ना, मैथमेटिकल। ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव या ए नेगेटिव, है ना। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, ऐसे कर लो, और ए अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा, हमेशा याद रखो। इज द फर्स्ट थिंग, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? ए अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई द इक्वेशन y ऑन द बोथ साइड, ये मैं क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, ये मुझे क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं क्यों मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस, डोंट कंफ्यूज, इज ए एक्सप्रेशन, अ ग्राफ इज देयर, ग्राफ इज देयर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पर माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, वाई विल मल्टीप्लाई, है ना, वाई विल मल्टीप्लाई। यस, ए 0 होगा वो लीनियर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है ए 0 नहीं हो सकता है, तब वो लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, अध्या इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक इक्वेशन, एक आपको कर्व दिया y इक्वल टू सम इक्वेशन दिया रहेगा, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, आपको ड्रॉ करना, आई विल मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, नॉट रिक्वायर्ड। मैं इक्वेशन थोड़ी ना सॉल्व कर रहा हूँ आद्या कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, मुझे ग्राफ बनाना है, वी आर नॉट सॉल्विंग एनी इक्वेशन हियर। हाँ, वाई यू आर कॉम्प्लिकेटिंग, इफ माइनस वाई से माइनस वाई हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस वाई होगा तो पूरा चीज चेंज हो जाएगा, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, मुझे एक ग्राफ बनाना है, वी आर नॉट सॉल्विंग इक्वेशन, जो चीज मुझे जरूरत है मैं वो करूंगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो लॉजिक, इजंट इट। क्यों मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, मुझे एक ग्राफ बनाना है, आई एम नॉट सॉल्विंग इक्वेशन हियर, इजंट इट। आद्या, आर यू गेटिंग? डोंट कॉम्प्लिकेट, अब माइनस वाई ये सब ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें वो मैं बाद में हम लोग देखेंगे, वी आर जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। मैं इतना बताया, ग्राफ आपको, मान लो कोई फंक्शन गिवन रहेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, y वी विल मल्टीप्लाई, ये हम लोग मल्टीप्लाई वाली चीजें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है, एम आई क्लियर?
इक्वेशन सॉल्व, यहाँ मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, इज इट? वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ग्राफ में अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ग्राफ में क्या चेंज आता है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, इजंट इट? तो राइट नाउ एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, दैट्स इट। ओके, आर आई एम क्लियर टू यू? एम आई क्लियर? यस, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है ना। माइनस यहाँ में इक्वेशन नहीं ना सॉल्व करनी है कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक द साइन ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, ए अगर नेगेटिव है तो ऐसा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, ये ग्राफ, ये तो ग्राफ अभी क्या है, दिस इज इन एयर, है ना, मतलब ये ग्राफ किसी, अभी हम लोगों ये ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में जब ड्रॉ करते हैं तो मुझे इसका पोजीशन रिलेटिव टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जानना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट लिखो आप, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट, मुझे स्पेस लगेगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, एवरीबॉडी राइट इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लगेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सेकंड पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, आपको अब एक्स एक्सिस के रिलेटिव में ग्राफ देखना। अब हमने तो समझ गया कि ऐसे होगा या ऐसे होगा, बट ये मान लो एक्स एक्सिस, मान लो भी एक्सिस, एक एक करके देख रहे थे ना एक्स एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा, और ये क्या है, ऐसा है। नाउ अभी जो नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूं, रूट्स क्या होता है, मतलब अब ग्राफ मुझे देखना है कि एक्स एक्सिस को कट करेगा या एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा मुझे। अब क्योंकि ग्राफ जब ड्रॉ करना है, आप देखो ये जो ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, यहाँ एक्स वाई प्लेन होता था, तो एक्स एक्सिस के रिलेटिव में इसका क्या पोजीशन होगा, मैं तो समझ गया कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है और कट नहीं भी कर सकता है, या टच कर सकता है। तीन सिचुएशन हो सकता है ना, एक जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को कट कर भी सकता है, नहीं भी कट कर सकता है, या टच कर, तीन सिचुएशन होगा, either it will cut the x-axis in 2 points, either it can touch the x-axis or it will not intersect the x-axis. now इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आप समझो कि x-axis को टच करना या टच नहीं करना क्या होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था रूट के बारे में, एक वर्ड बताया था रूट्स। रूट क्या होता है, रूट्स मैंने जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया, मान लो ऐसा लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका रूट क्या क्या है, समझो बात को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूट क्या क्या है, 2 है, 1 है और 2 है ना, 1 है 2 है, ठीक है। अब मैं मान लो एक फंक्शन ले लिया ऐसे करके, y इक्वल टू ऐसा ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस 2 ऐसा ले लिया, ठीक है। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, लेट्स सपोज, है ना। तो पहला हमने समझ गया कि ये a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, स्माइलिंग फेस होगा, मतलब ऐसा होगा, ठीक है। नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो कहीं पर लाई कर रहा होगा, मान लो एक्स एक्सिस कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस कुछ ऐसा है, वाई एक्सिस कुछ ऐसा है, ठीक है, कैसा भी होगा, है ना, मान लो ऐसा है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहां पर लाई कर रहा है, ये ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है, वो कैसे जानेंगे, तो वो भी है, क्योंकि मुझे ग्राफ एट द एंड ऑफ द डे मुझे ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिलेटिव में ड्रॉ करना है। तो मुझे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि वो ग्राफ एक्चुअली एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया, रूट्स क्या होता है, रूट्स एक्स की वो वैल्यू होती है जिसमें वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 और 2 पुट करता हूं तो ये दोनों वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाता है, ठीक है। रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट। रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि वो x का वो वैल्यू है जहां पर y 0 होता है। तो y कहां 0 होता है, बताओ, y कहां 0 होता है, कहां पर y 0 होता है, ये जो एक्स वाई प्लेन होता है ना, ये इक्वेशन, इसका क्या इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो मैं जब रूट्स की बात कर रहा होता तो रूट्स क्या होता है, तो मैं इसको ग्राफिकली रूट्स को ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स 0। क्या रूट्स है, और मैं दूसरे वर्ड से बोल रहा हूं, रूट x की वो वैल्यूज होती है जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। मतलब रूट, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो
इसकी मैं अगर रूट की बात करता हूँ, किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 की बात करता हूँ, तो इसका अगर मैं रूट्स निकालना चाहूँ तो रूट्स वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पर ये पूरा कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। समझ आ रहा है? रूट एक्स की वो वैल्यू होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उसे हम रूट्स बोलते हैं। दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रूट। अगर मैं रूट की बात करता हूं किसी भी, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 के रूट की बात करता हूं, तो रूट वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस से जाके मिलता है, इंटरसेक्ट करता है। नाउ हाउ मेनी आर गेटिंग दिस? व्हाट इज रूट्स? रूट्स वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को मिलता है। रूट्स ये तावेद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसका ऐसा शेप क्यों होता है वो हम लोग डबल डेरिवेटिव से एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं बता रहा हूँ, इसका जो शेप होता है ना, बहुत तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, ये ऐसा होता है ना। ग्राफ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, समझो बात को। व्हाट रूट्स आर इरेशनल और कॉम्प्लेक्स। मैं अभी रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सब कुछ आ रहा हूँ, पहले आप समझो। रूट्स वो एक्स की वैल्यूज होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। इतना समझ आ रहा है कि मैं सब में आऊंगा, कृति डोंट बी इन हरी, है ना, मैं सब में आ रहा हूँ। पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। अभी मैंने ग्राफ जस्ट किया, स्टार्ट किया है, अभी सब समझ आ जाएगा आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि रूट्स वो है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट? रूट्स क्या होता है? रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स वो एक्स की वैल्यू होती है, रूट्स वो एक्स की वैल्यू होते हैं, रूट्स एक्स की वो वैल्यूज होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब समझो बात को, रूट्स आर, लिखो यहाँ पर, रूट्स क्या होता है? रूट्स आर रूट्स आर रूट्स क्या है? रूट्स आर वैल्यूज ऑफ एक्स। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, है ना, फिर मैं आपका डाउट लूंगा। पहले आप समझ लो, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आपके डाउट होंगे तो, ठीक है। लेट मी थोड़ा सा मुझे आगे जाने दो। रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल टू 0, है ना, y इक्वल टू 0, और रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ, है ना, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, है ना, y, है ना, फॉर विच द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, सब जो बात को इंटरसेक्ट, ठीक है। रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का? रूट क्या होता है? रूट वो एक्स की वैल्यू होती है जहां y 0 होता है, और वो वैल्यूज ऑफ एक्स का होता है जहां पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझो, अगर मैंने, अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लो कि ये है, ऐसे मैंने बोला ना, एक्स स्क्वायर में मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो, ठीक है। तो इसका रूट क्या क्या है? इसका रूट क्या क्या है? एक्स इक्वल टू 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, जैसे मान लो कि ये ऐसा है, ठीक है। अब ये ग्राफ का रूट क्या है? 1 और 2 है। मतलब ये हुआ कि 1 और 2 में ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका शेप कैसा होगा? ये स्माइलिंग फेस होगा। स्माइलिंग फेस होते होते जब x का वैल्यू 1 और 2 है, मतलब x इक्वल टू 1 और 2 पे ये एक्सप्रेशन y इक्वल टू 0 हो जा रहा है। मतलब ये हो रहा है कि 1 और 2 पे ये x एक्सिस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ। मतलब ये x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ऐसा होगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। ये कितने लोगों को समझ आता है? अगर मैंने बोला इसका रूट 1 इक्वल टू 2 है, तो मैंने क्या बोला? रूट का मतलब क्या होता है? रूट वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है? चीज हमने फिर अंडरस्टूड दिस कि अगर इसका रूट्स 1 और 2 है तो ये एक्स एक्सिस को 1 और 2 पे, ठीक है, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेट हियर, है ना अद्या, प्लीज कंसंट्रेट। आई विल एक्सप्लेन ऑल योर पॉइंट, डोंट वरी, ओके, जस्ट एट स्टार्टिंग, ओके। पहले जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो समझो, सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। डोंट एज्यूम एनीथिंग, है ना, ठीक है, ठीक है आद्या, एवरीवन, ऋषि, एवरीवन। मैं क्या बोल रहा हूँ? रूट क्या होता है? वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या होगा? रूट्स 1 और 2 है, मतलब 1 और 2 पे
ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, अभी आप लोग समझ रहे हो ना, धीरे धीरे समझोगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हम लोग करेंगे क्या? अच्छा, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, तब क्या होगा? मान लो एक और ले लिया एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसका रूट क्या क्या है बताओ? क्या क्या रूट है इसका? कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस 1, क्या क्या रूट है बताओ जल्दी से, क्या क्या रूट है इसका? क्या इसका रूट है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का रूट बताओ जल्दी से, फास्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का रूट क्या क्या है? व्हाट आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x? एवरीवन फास्ट, रूट क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का रूट क्या क्या है? जल्दी से बताओ, इसका रूट क्या क्या है? जल्दी से आद्या बताओ, जल्दी से कृतिका बताओ, रूट क्या क्या है? क्या क्या रूट है इसका? 1 और 1 दोनों क्या है? सेम है, 1 है ना इसका रूट। 1 माइनस 1 नहीं है, 1 1 है ना, 2 है, 2 बार आ रहा है, 2 बार है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? ये कहां कट करेगा? नहीं, 1 और माइनस 1 कहां है? रूट एक्स का तो 1 और माइनस 1 कहां है किया? एक्स माइनस 1 लिख रहे हो ना इसको, तो एक्स इक्वल टू 1,1 है। मतलब इसका रूट जो है, दोनों रूट्स क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। दोनों रूट्स क्या कर रहा है? नॉट y इक्वल टू 1, रूट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 रूट कहां दिया इसका? x इक्वल टू 1 रूट है ना, x का वैल्यू है ना, y का वैल्यू नहीं है ना, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू। रूट का मतलब होता है x का वैल्यू। तो मैंने एक चीज बोला, रूट्स वो x की वैल्यू होती है जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करा। तो यहां पर क्या ग्राफ होगा बताओ? अब इसका शेप कैसा होगा बताओ? यू होगा ना, यू टाइप का होगा, पैराबोला है ना, ऐसा होगा। ठीक है, स्माइलिंग फेस होगा। और ये एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा बताओ जल्दी? एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों पॉइंट, मतलब क्या होगा? एक ही रूट है इसका, तो इसका मतलब कर्व कैसा हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा, टच करेगा। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है आपको? टच करेगा ना। यहां पर क्या हुआ? 2 रूट था, तो क्या हुआ? दोनों को कट करता गया, तो ऐसे ही होगा। अब ये रूट क्या है? 1 और 1 है, तो दोनों क्या हो रहा है? यहीं पर आ रहा है, दोनों यहीं पर है ना, तो दोनों को क्या करेगा? फिर टच करेगा ऐसे। तो मतलब अगर रूट 2 है, तो ये क्या कर रहा है? कट करके इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? कट कर रहा है ना, कट द एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस। यहां एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कब? जब रूट दोनों अनइक्वल है। और यहां पर क्या कर रहा है? टच द एक्स एक्सिस। देखो समझो बात को, टच एक्स एक्सिस। कब टच किया? व्हेन, ये कब हो रहा है सिचुएशन? जब क्या हो रहा है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट जब रियल अनइक्वल है तो क्या कर रहा है? कट कर रहा है। और यहां क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझो बात को, रियल एंड इक्वल, तब क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये समझ गया आप? जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तब क्या करेंगे? आधे समझ रहे हो? रूट्स अगर रियल एंड अनइक्वल है तब क्या कर रहा है? कट कर रहा है। हमेशा आप ध्यान में रखो कि अगर रूट्स रियल अनइक्वल है तो कट कर रहा है एक्सिस को, और जब वो रूट्स रियल इक्वल है तब क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अब नाउ बताओ, रियल एंड इक्वल का कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल? व्हाट इज द कंडीशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट? क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल एंड अनइक्वल कब होता है? टेल मी फास्ट फास्ट, व्हाट इज द कंडीशन? यस, तो क्या हो गया? कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, अगर मान लो मैंने ये पार्ट का साइन चेक कर लिया, डी चेक कर लिया, अगर डी अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बोलो, आप समझ आ रहा है? धीरे धीरे समझ आ रहा होगा आपको। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का डी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता, स्माइल करते हुए कट करता हुआ जाएगा एक्स एक्सिस को। और अगर डी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? वो टच करता हुआ जाएगा किसको? एक्स एक्सिस को। बोलो, एम आई क्लियर? बताओ, सबको क्लियर है? मैंने क्या बोला? अगर डी ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा? कृतिका समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर मैंने देखा क्या होता है? रूट्स देखा, रूट्स टेल मी, रूट्स क्या होता है? जहां पर वो एक्सिस को कट करता है। कोई भी ग्राफ का रूट्स का मतलब होता है ना, रूट, कोई भी ग्राफ, कोई भी पॉलिनियल, क्वाड्रेटिक, किसी का भी रूट्स का मतलब होता है वो एक्स की वैल्यू जहां पर वो एक्स को कट करता है। इट्स द रूट्स। क्योंकि वहां क्या हो रहा है? वाई 0 हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर वाई 0 हो रहा है ना। देखो रूट्स का मतलब क्या हुआ? ये वाला चीज को 0 करना है, ये वाला चीज को 0 कर रहे हो तो मतलब वाई को 0 कर रहे हो। वाई 0 कहाँ होता है कर्व पे? कोई भी एक्स वाई प्लेन पे वाई 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे।
दैट्स व्हाई रूट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर एक्स एक्सिस, वो पॉइंट होते हैं जहां वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, या वो पॉइंट होते हैं जहां वाई जीरो होता है। वाई जीरो कहां होता है? कर पे, एक्स एक्सिस पे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इक्वल टू 0। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड रूट्स। पहले बोलो अपने आप को, रूट्स क्या होता है? ग्राफ अगर समझना है, रूट्स क्या होता है? रूट एक्स की वो वैल्यूज होती है जहां पर y जीरो होता है, पहला चीज। रूट, कोई भी ग्राफ में रूट्स वो एक्स की वैल्यू होती है जहां y जीरो होता है। क्यों? क्योंकि रूट्स निकालने के लिए आप y को तो जीरो करते हो, और y इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है? किसका इक्वेशन? एक्स एक्सिस का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रूट्स वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? विशेष, एवरीवन प्लीज, फास्ट फास्ट, कंसेप्चुअल चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैं अभी जो बोल रहा हूं प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट, है ना? प्लीज, सब अभी आ जाएगा, सब धीरे धीरे आ जाएगा। डी की वैल्यू की बात कर रहा हूं, डोंट डेविएट, डी की वैल्यू बात कर रहा हूं। डी जीरो तो इंटरसेक्ट डी। अब कृतिका, परफेक्ट स्क्वायर कहां पर आ गया? यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की बात ही नहीं है। मैं सिंपल बोल रहा, डी जीरो से बड़ा है तो कट करेगा, डी जीरो है तो टच करेगा। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की बात ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर भी एक पॉजिटिव चीज है, तो वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। बी ऑनलाइन, है ना कृतिका? बी ऑनलाइन, कंसेप्ट को देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। टेक द लॉजिक आउट ऑफ इट, है ना अंगद? एवरीवन, डी पॉजिटिव है तो कट करेगा, डी अगर जीरो है तो टच करेगा। नाउ कृतिका टेल मी, अगर डी लेस देन जीरो है तब क्या होगा? डी अगर लेस देन जीरो तो क्या करेगा? बताओ, जल्दी से बताओ, टेल मी। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख लिया ऐसा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये बताओ एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, कट करेगा, क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? नॉट टचिंग, वेरी गुड, दैट्स द थिंग आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कृतिका। दिस इज द थिंग आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि अगर d लेस देन जीरो है तब क्या होगा? अगर d जीरो से कम है तो x एक्सिस कभी कट करेगा क्या? वो y कभी जीरो हो सकता है उसका? नहीं हो सकता है। तो मैंने तीन सिचुएशन देखा। पहला सिचुएशन रिलेटिव टू x एक्सिस, मुझे a का साइन देखने से पता चल गया कि अगर a पॉजिटिव है तो वो स्माइल करेगा। पहला पॉइंट, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। फर्स्ट थिंग आपके लिए, a अगर पॉजिटिव है स्माइल करेगा, दिस विल बी लाइक दिस, है ना? अगर ए नेगेटिव है सैड रहेगा, सैड, इट विल बी सैड, है ना? थ्रू आउट द डे इट विल बी सैड, मतलब लॉन्ग, है ना, पूरे इंटायर लाइफ विल बी सैड ओनली, है ना? ठीक है। फिर मैंने बोला डी चेक करो। अब क्योंकि मुझे जो ग्राफ बनाने हैं रिलेटिव टू एक्स एक्सिस बनाए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बनाने हैं आपको, तो मैंने बोला डी चेक करो। तो डी का तीन वैल्यू आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर पॉजिटिव है तो वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। इट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो दो रूट देगा, है ना? दो रियल एंड अनइक्वल रूट का कंडीशन है। तो रूट तो वही होता है जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है। फिर मैंने बोला डी जीरो देखो, अगर डी जीरो हो गया तो टच करेगा। फिर मैंने थर्ड बोला डी अगर लेस देन जीरो है तो वो कट करेगा ही नहीं, कभी एक्स एक्सिस से मिलेगा ही नहीं वो। यस, एम आई क्लियर? यस एवरीवन, टेल मी, क्लियर? ठीक है, समझ आया? तो ये जो है, ये अगर मैं रिलेटिव टू एक्स एक्सिस तो कैसा होगा कर्व इसका? कैसा होगा कर्व? ये एक्स एक्सिस के रिलेटिव में क्या हो जाएगा? ऊपर से चला जाएगा ये ऐसा। बोलो, समझ आ रहा है? एम आई क्लियर एवरीवन? देखो, तीन सिचुएशन हमने देख लिया। तो इसका कर्व देखा हमने, कैसा बनेगा? एक्स टाइप का बनेगा। इसका कर्व देखा, इस टाइप से बनेगा। और इसका कर्व बना, ऊपर से ही चला जाएगा। नाउ ये पहला चीज आपने देख लिया, ठीक है हदिया? गॉट इट एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड फास्ट फास्ट फास्ट। देखो अभी आप 50% ऑफ कर्व समझ गए, लेकिन मैं आपको पूरा कर्व समझाऊंगा। हर पॉइंट, छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा, हर पॉइंट बताऊंगा, ठीक है? इतना तो इनफ होता है आप लोग के लिए, बट मैं आपको और भी चीज बताऊंगा इसमें। बिकॉज जब कर्व कर रहे हैं तो मैं क्वाड्रेटिक का हर चीज जाना चाहता हूँ, एवरीथिंग, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, इजंट इट? एवरीवन अंडरस्टूड? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, है ना? फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा चेक द, है ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? इसी को लिखते हैं हम लोग, है ना? स्टेप वन हमने लिखा। स्टेप वन क्या लिखा था? ए का साइन देखना है ना? ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो स्माइलिंग, ए का अगर साइन नेगेटिव है सैड, है ना? और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग खुद बताओगे, ठीक है? आप लोग खुद बताओगे क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? क्या बोला? फाइंड, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी,
है ना, डी का वैल्यू फाइंड करिए। तो डी का वैल्यू क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना, डी पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर डी क्या होगा, 0 है। देखो अच्छा से लिख रहा हूँ, है ना, फ्लो चार्ट समझ आएगा आप लोग अच्छे से। और डी क्या है, नेगेटिव है ना। तो डी अगर पॉजिटिव है तो कर कैसा रहेगा, देखो अब दो सिचुएशन हो सकता है ना, डी पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। और भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये कब होगा बताओ, जब ये स्माइल करता रहेगा, है ना। और ये कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा। और ये कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितने लोगों को समझ आ रहा है, जस्ट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस, है ना, समझ आ रहा है ना। ये जब ए पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, और ये जब नेगेटिव होगा, क्योंकि दो पॉइंट में तो उसको काटना ही है, क्योंकि डी तो पॉजिटिव है इसका। गुड, वेरी गुड। अब बताओ इसमें क्या होगा, डी 0 में, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बना के भेजो तो मुझे, जल्दी से, है ना, जल्दी से बना के भेजो, कैसा होगा। जस्ट ड्रॉ एंड क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट टू मी, फास्ट फास्ट, कीप योर नोटबुक एंड पेन with yourself and just draw and send it to me fast. Let me see who's first. Just everyone, just draw, everyone draw it जल्दी से। कैसा होगा, ए पॉजिटिव के लिए कैसा होगा, गुड गुड गुड, राना इज ऋषि, वेरी गुड, वाह। क्या, अभी इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि वाई एक्सिस के रिलेटिव में कुछ ऐसा, देखो कितना अच्छा समझो। और ए नेगेटिव के लिए कैसा होगा, बोलो जल्दी से ऋषि, ए नेगेटिव के लिए, एक्सीलेंट। ए नेगेटिव के लिए नहीं, नेगेटिव के लिए ऐसे कैसे होगा, आपने तो 2 बार कट करा दिया, टच करना है इसको, अगर नीचे आएगा तो कट कर जाएगा, नीचे अगर आएगा तो कट कर, विशेष इज राइट, विशेष इज राइट, यस विशेष, यस यस यस, ए पॉजिटिव, नो ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव में आपने इज नहीं, क्या करे विशेष, करेक्ट योरसेल्फ, यस यस, ए नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा, हाँ ए ऐसा होगा, ठीक है एवरीवन, यस गुड गुड, यस यस, कुशग्रा गॉट इट, गुड गुड, समझो क्या मैं कर रहा हूँ, समझो एवरीवन, यस 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 कृतिका, नाउ यू आर राइट, यस काव्या, अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट बताओ, इसका क्या होगा, इसका बनाओ जल्दी से, ये दोनों का बनाओ, देखो कर बनाना आप लोग को आ गया, जल्दी से बनाओ इसका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, इसका बनाओ, क्या होगा। अब ये डी लेस देन 0 तो क्या होगा, यस यस, फास्ट फास्ट, यस, लेट मी सी, गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थोड़ा शेप अच्छा बना लेना, है ना, ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। ये क्या होगा, क्योंकि एक चीज आप देखो, है ना, अब बोले सर ये जब जा रहा है ना तो ये पूरा जाता है इन्फिनिटी तक, ऐसे करके जाता है ना, यहाँ तक नहीं है, पूरा जाता है, ठीक है, ठीक है, गुड, एवरीवन अंडरस्टूड, है ना, गुड 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 एवरीवन, यस यस यस, देखो कितना समझ गया आप लोग। तो चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग कर्व, ये 2 पॉइंट को लेके हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट है, एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए, है ना। चलो वेरी गुड, कर्व बनाना आ गया आप लोगों को, ठीक है एवरीवन, वेरी गुड, इतना समझ गया। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और 2 पॉइंट को लेके हम लोग कर्व बनाते हैं, है ना। जस्ट राइट एवरीवन, राइट एवरीवन, है ना, एवरीवन राइट इट, एवरीवन, यस, यू नहीं होता है ना, यू नहीं होता, पैराबोलिक होता है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक, है ना, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोलिक। अच्छा ये जान के रखो, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक, तो पैराबोलिक, है ना। जो नेचर जो होता है ना, ये क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है ना, लिख लेना अगर आ गया क्वेश्चन ना, कैसा इसको कर्व को बोलते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड, है ना, क्वाड्रेटिक कर्व, है ना, दिस कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब भी ऐसा रहेगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। वाई पैराबोलिक, क्योंकि ये पैराबोला के इक्वेशन को फॉलो करता है, दिस इज पैराबोलिक कर्व। अब बोले सर पैराबोलिक कर्व क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपको ये समझ अच्छा से आएगा जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में जिसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, एक पैराबोला करके चैप्टर आता है, तो वो पैराबोला के इक्वेशन को फॉलो करता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसलिए इसको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम है, दिस कॉल्ड पैराबोलिक कर्व, धीरे धीरे समझोगे आप, है ना, दिस कॉल्ड पैराबोलिक कर्व, am I clear, this is called parabolic, याद रखना पैराबोलिक कर्व। फर्स्ट ग्राफ इज, yes, d less than 0 and a is positive,
yes and this graph is d is d, देखो d यहाँ दोनों के लिए यही है ना, d दोनों के लिए यही है, समझ आ रहा है विशेष, दोनों के लिए d यही है, मतलब इसके लिए भी d यही है, इसके लिए भी d यही है, ठीक है। इसके लिए भी ये पॉजिटिव है, अगर हम लोग ऐसे देखना चाहें तो ऐसा है, ये इसके लिए अगर देखना चाहें तो ये नेगेटिव है और d 0, अगर इसके लिए देखना चाहें तो d लेस देन 0, अगर ऐसा है ये, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, ये क्या है d लेस, सबके लिए लिख सकते हो आप, ये दो कंडीशन के लिए एक कर, ये दो कंडीशन के लिए, एम आई क्लियर, ठीक है, अंडरस्टूड विशेष, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अब देखो आप लोग कितना जल्दी से बनाओगे, है ना, एवरीबॉडी हैज रिटन, जस्ट राइट एवरीवन, नेम ऑफ द डिफरेंट कर्व, नो अभी आप खाली ये जानो ना, अभी बहुत सारे कर्व होते हैं कोनिक सेक्शन में, है ना, काव्या, पैराबोले होते हैं, एलिप्स होते हैं, सर्कल होते हैं, हाइपरबोला होते हैं, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट अभी आप ये समझो इस कर्व को पैराबोलिक बोलते हैं, पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, है ना, तो बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, याद रखना इसको, पैराबोला। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि क्वाड्रेटिक कर्व को क्या बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, पैराबोला, अंडरस्टूड, पैराबोला। सर बट बोथ स्माइलिंग एंड सैड कर्व इज पैराबोलिक, यस दोनों को बोलते हैं, इसको भी पैराबोलिक, ये है, इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं बहुत सारे, अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। ये सब चीज को हम लोग डबल डेरिवेटिव से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों आता है, सैड क्यों होता है, स्माइल, इसको डबल कैलकुलस में डबल, ये सब चीज बताएंगे, बट इट इज टू अर्ली, है ना, इसको सीखना है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द क्लास, आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दिस, है ना, बट अभी इट्स टू अर्ली, है ना, तो हम लोग कैलकुलस से एक्सप्लेन करते हैं, एनी टाइम यू कैन आस्क मी, है ना, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, तो जो काम की चीज है वो पढ़ेंगे दिन में, चलो ठीक है, तो कुछ कर्व लेते हैं और आप लोग जल्दी से बताना कि कैसा होगा वो, ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर और पॉइंट्स भी हैं इसमें, ठीक है, जल्दी से, विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। पहला देखो, मान लो ऐसे ले लिया, है ना, मान लो ले लिया एक्स स्क्वायर, जस्ट बताना है आपको, है ना, कि कैसा होगा कर्व उसका, है ना, कैसा होगा, जल्दी से, है ना, मान लो ऐसे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा ले लिया, है ना, फिर मान लो ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 4 ले लिया, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा, तो y इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ले लिया 5, बताओ जल्दी से बताओ कौन कौन कैसा होगा कर्व, कैसे कट करेगा, पॉइंट से निकाले, बस खाली ये बता दो मुझे कि पोजीशन क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, इसके रिलेटिव में जल्दी से बता दो, ये एक्स एक्सिस है, ये बस जल्दी से बता दो, क्या क्या देखोगे सबसे पहले, देखो मैंने बताया सबसे पहले क्या देखोगे, ओके देखो सबसे पहले क्या देखोगे आप, है ना, तो सबसे पहले देखोगे क्या है, ये ए क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है ना, ए माइनस वन, नेगेटिव, दो ही चीज देखोगे, है ना, और डी क्या करोगे, डी क्या है, तो लिखोगे 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4, है ना, तो कितना आ गया देखो 9 प्लस 16 25 आ गया, है ना, 25, ठीक है ना, तो विच इज पॉजिटिव, ठीक है, सबका यही चेक करोगे, एवरीवन ड्रॉ द कर्व एंड सेंड इट टू मी, है ना, देखो चलो सब अपने कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ करके मुझे फोटो क्लिक करके भेजो, है ना, ठीक है, ठीक है, चलो सभी लोग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्व कैसा होगा बोलो, अब इसका ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, तो कर्व कैसा होगा बोलो, ये क्या होगा, सैड होगा, तो सैड का मतलब ऐसे ही बनेगा, दिस विल बी सैड, अब लेकिन सैड है, लेकिन ये क्या है, डी भी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स एक्सिस कट करेगा कि नहीं करेगा, जस्ट टेल मी, कट करेगा कि नहीं करेगा, लेट मी सी, कट करेगा, है ना, तो सैड रहेगा और कट भी करेगा, मतलब कैसा होगा कर्व, बताओ जल्दी से, कट, हाँ, तो कैसे करेगा, ऐसा, ठीक है, देखो आराम से बना दिया, यस वेरी गुड, ठीक है, यस 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 वेरी गुड, रूट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अगर निकालते हो तो ठीक है, जो उन्होंने रूट निकाल लिया, ये एक रूट होगा, दूसरा रूट ये होगा, ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें क्या होगा, ए क्या है, पॉजिटिव, ए इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव,
है ना, और डी क्या है इसका, देखो डी क्या है, देखो 16 माइनस 16 जीरो है ना, डी जीरो है, तो क्या करेगा ये क्या होगा, स्माइलिंग रहेगा है ना, ये स्माइल करेगा, और स्माइल करते हुए क्या करेगा वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, स्माइल करते हुए एक्स एक्सिस को क्या करेगा ऋषि, क्या करेगा, डी जीरो है ऋषि, क्या करेगा ये एच करेगा ऐसा, है ना, ऐसा क्लियर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तेज हो गए आप लोग, यस। चलो अब यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 1 है विच इज पॉजिटिव, नाउ d क्या है इसका, देखो जल्दी से 1 माइनस 20 है ना, दिस इज 90 माइनस 90 नेगेटिव है, अब क्या करेगा ये स्माइल करेगा, स्माइल तो खुश रहेगा ये, बट ये क्या करेगा एक्स एक्सिस को, बोलो जल्दी से, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा कि नहीं करेगा, पास बताओ, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, यस नो ऋषि थोड़ा सा करेक्ट करो, यस 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 ऋषि, यस एवरीवन, गुड गुड एवरीवन, ठीक है आद्या, अंडरस्टूड एवरीवन, देखो अब सबको समझ आ गया, देखो ये दो स्टेप समझ आ गया, ठीक है, ठीक है एवरीवन अंडरस्टूड, गुड एवरीवन, ठीक है, ठीक है एवरीवन, ठीक है, चलो समझ गए आप लोग, चलो अब थर्ड पॉइंट, मैं आपको हर पॉइंट ही बता दूंगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो ठीक है, हर पॉइंट ही बता देता हूँ ताकि क्लियर ही हो जाए, ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ग्राफ वाला चीज। चलो थर्ड पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया, वेरी गुड, इतने कम समय में आप लोगों ने सीख गया इतना चीज, वाओ अमेजिंग, इजंट इट, हैट्स ऑफ टू यू, है ना, अमेजिंग, इतने कम समय में आपने ग्राफ सीख लिया, है ना, इतने कम समय पे, हैट्स ऑफ, ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, चलो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है ना, देखो एक हम लोग चीज बात करते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स क्या होता है, देखो अभी जैसे खुशगरा ने बोला सर मैक्सिमम इन पढ़े हैं, ठीक है, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं अभी, ठीक है, देखो जब ये पैराबोला होता है ना, ऐसा 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 हुआ, चाहे ऐसा हुआ, ठीक है, ये जो ये पॉइंट होता है, खुशगरा अगर पढ़े हो तो बताओ ना इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये मिनिमा का पॉइंट होता है, चलो अभी मैं बात नहीं करूंगा वो सब, ठीक है, ये मिनिमा का पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम का पॉइंट होता है, ठीक है, ये बात नहीं करेंगे, मैं केवल वर्टेक्स, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब क्या होता है ना, ये सबसे जो नीचे का पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये है ना, ऐसे ऐसे ये जो होता है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसका अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है, इसका एक कोऑर्डिनेट होता है, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, इसका सबका कोऑर्डिनेट है, सबका एक वैल्यू है, एक्स सबका एक्स और वाई वैल्यू है, तो इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, इसका याद रखना, -b/2a एंड -b/4a होता है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, अगर जिसको सीखना है कैसे होता है सर, तो देखो कैसे होता है, जिसको सीखना है मैं बता भी देता हूँ, ठीक है, इसको सीखना है, लेकिन इसको याद रखना है, अगर वर्टेक्स तक आपको निकालना, जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक दे देगा और बोलेगा वर्टेक्स निकाल, तो आप ये पॉइंट को निकालोगे, -b/2a मतलब, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने दिया, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, x² प्लस मान लो ऐसे बोल दिया +1, बताओ उसका वर्टेक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग याद रखना -b/2a, -b/4, याद रखना, ये होता है वर्टेक्स, एवरीवन, यस यू कैन फाइंड, देखो कैसे करते हैं, yes we can find out by maximum using that formula, yes देखो we have learned maximum, okay देखो, तो क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना, डेरिवेटिव कर लो इसको अगर आता है तो, है ना, 2ax हो गया, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा अपने चैप्टर है मैथ्स में, मैं ज्यादा अभी नहीं जा रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो डेरिवेटिव देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर टैंजेंट पैरेलल टू एक्स, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर dy/dx, अगर मैंने क्या किया इसका dy/dx कर दिया, जिसको सीखना है मैं बता दे रहा हूँ, dy/dx कर दिया इसका, dy/dx करके 0 कर दिया, इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर दोस पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज 0, तो डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो ऐसे भी सोच सकते हो आप कि x की वैल्यू डेरिवेट करो, जो पॉइंट आ रहा है वही पॉइंट क्या होगा, ये वर्टेक्स का पॉइंट होगा, और जब ये x की वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना, जब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा, देखो a इंटू -b/2a, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a, है ना, प्लस c, ऐसे जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना आपको,
ये देखो क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a है ना, प्लस सी। यहाँ पर देखो ये कट गया, ये आ जाएगा क्या पता आपको, देखो ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a है ना, तो क्या आ रहा है 4a स्क्वायर और 2a है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 4a प्लस ये कितना हो जाएगा देखो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a बाई 2। अगर आपको डिराइव करना है तो ऐसा है, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले मान लो इसको डेरिवेटिव को डिराइव करने का तरीका था, ये वर्टेक्स कैसे आ रहा है डेरिवेशन, ठीक है। कैसे किया मैंने, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, जिनको आता है डिफरेंशिएट करते हैं, ये पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट देगा आपको। क्यों एक्स कोऑर्डिनेट देगा, बिकॉज यहाँ पर ही आपका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 है इस दोनों पॉइंट पे, तो ये मिल गया मुझे एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, इससे पुट करके, तो मैंने एक्स को वैल्यू को पुट कर दिया तो वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ये जो पॉइंट होता है बेसिकली, जिनको नहीं समझना है बेसिकली ये याद रख सकते हैं, तो वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 4a। बट आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्टेक्स क्या होता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बच्चे बोलेंगे सर वर्टेक्स ये भी यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ दोनों पे वर्टेक्स यही होगा, वो खुद से खुद डी का वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्टेक्स इज दिस पॉइंट जो होता है ना नीचे वाला पॉइंट, जिसको बोलते हैं सबसे पीक, है ना, सबसे पीक का पॉइंट, और ये जो यहाँ का जो पॉइंट होता है सबसे बॉटम का पॉइंट, बॉटम और सबसे जो पीक का पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। आदित्य यू गॉट इट एवरीवन। देखो मैं ये बता रहा हूँ ना, इसको याद रख लो, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स मतलब जब पैराबोला ऐसा होता है ना, तो ये घूमता है पैराबोला, देख रहे हो ना, यहाँ पर टर्न करता है, तो ये जो टर्न करता है ना, जो कैलकुलस में हम लोग बोलते हैं दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, है ना। ये क्या यहाँ पर जो होता है ना डेरिवेटिव 0 होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हो ना पढ़े, वी हैव अ वेरी बिग चैप्टर मैक्सिमम, तो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जितनी काम की चीजें वो मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज एट दिस स्टेज you just have to know that what is vertex। vertex जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट होते हैं ना, हर पॉइंट की कोऑर्डिनेट होती है ना, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है दिस इज माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 4a, इज इट? नो, अभी राइट नाउ प्लीज, राइट नाउ मैं बोलूंगा, राइट नाउ डोंट, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम हमारे मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। Right now, I'm just saying for the quadratic expression, this is the vertex code। याद रखना है इसको। Even you know the derivation, ये point याद होना चाहिए आपको कि minus b by 2a and minus b by 4a इसका coordinate होता है, which will be very helpful, which will be very helpful to draw the para। मतलब अभी हम लोग ने सीख गया, हम लोग quadratic का कर्व बनाने सीख गए, but there are some more points which can be asked in your examination, so I am telling you for that, है ना, कि जो सबसे जो नीचे वाली पॉइंट होती है ना, ये होती है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस, यस यस, तो आप फाइंड कर लोगे, है ना। कैसे फाइंड करोगे इसका, देखो यहाँ पर मैंने बताया ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 4a, तो क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस बी, ए क्या है बताओ 1 है, बी क्या है 1 है, और सी क्या है 1 है, ठीक है। अब इसे पुट कर दो, देखो क्या आएगा, देखो माइनस बी कितना होगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसका भी कैलकुलेट कर लो, माइनस 1 बाई 2 कॉमा ये हो जाएगा बी कितना है 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4, कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 कॉमा ये कितना हो जाएगा देखो 3 है ना, 3 बाई 4, समझ आया आपको, दिस इज माइनस 1 बाई 2 कॉमा 3 बाई 4, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है, कितने लोगों को समझ आ रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है चीज, देखो कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोला, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट, सबका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये, अंडरस्टूड एवरीवन, एवरीवन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो ये थर्ड पॉइंट हो गया वर्टेक्स, तो सब कुछ हमने निकाल लिया, तो वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है वर्टेक्स, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, हमेशा वर्टेक्स अगर निकालना हो ये फॉर्मूला लिखना निकाल लेना, बस दैट्स इट, ठीक है। कैसे आता है, ऐसे आता है,
ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, नो वरीज, जस्ट राइट इट, है ना। अब देखो, अब आप बहुत डिटेलिंग कर रहे हो उसका, है ना, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेलिंग हो रहा है अभी, ठीक है। वर्टेक्स आपने सोचो कितनी सारी चीजें निकाल ली, इसका नेचर देख लिया, है ना, कट करेगा कि नहीं एक्स एक्सिस को वो देख लिया, थर्ड वर्टेक्स निकाल लिया इतने कम समय में, वाओ। द लाइन इज टचिंग द एक्स एक्सिस सो दैट इट कैन हैव, हाउ इट कैन हैव द, यस, तो जीरो हो जाएगा ना, वो खुद जीरो हो जाएगा। देखो मैं, काव्या वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। काव्या बोल रही है सर वो अगर वाई एक्स एक्सिस को अगर टच करेगा ना, अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कैसे होगा। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, जब एक्स, देखो अब काव्या आपका आंसर मैं देता हूँ, देखो आप बोल रहे हो सर एक्स एक्सिस, मान लो ये कर्व ऐसा होता है, तो अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो आप तो खुद ही बोल रहे हो, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, हमेशा तो टच नहीं करेगा। इस केस में इसका कर्व कैसा होगा, वो कब टच करेगा, जब इसका डी जीरो होगा। तो जब एक्स एक्स वेन इट टच द एक्स एक्सिस, है ना, तब क्या होगा काव्या, देखो टचेज एक्स एक्सिस, तब क्या हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा ना आपका। आप तो यही चीज बोल रहे हो, तो डी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो हो जाएगा। यहां से भी आ रहा है आपको, देखो, है ना, देखो जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो हमेशा तो एक्स एक्सिस को टच करता नहीं है, कब टच करता है, जब डी जीरो होता है, और जब डी जीरो है तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यस, है ना, दिस इज अ लॉजिक, यस यस, दिस इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली, है ना, गुड पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट और लेके आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना, तो सब पोजीशन हमको पता चल रहा है, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एवरीबॉडी हैज रिटन, चलो जल्दी से करते हैं इसको। अब देखो, देखो अब 2 पॉइंट्स बचा है, अब 2 पॉइंट सीख लोगे ना तो कर्व को एकदम एक्यूरेटली बना पाओगे, है ना, एक्यूरेटली, पूरा एक्यूरेटली, कोई पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये कर्व को देखो, चौथा पॉइंट में लिख रहा हूँ, ये अगर 5 पॉइंट यूज कर लिए ना तो कर्व एकदम एप्रोप्रिएट कर्व बनेगा आपका, एप्रोप्रिएट। देखो 4th पॉइंट होगा ना, ये जो कर्व है आपको दिख रहा है, ये ऐसा है, आपको दिख रहा है ये जो है ना, एक यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, एक मैंने ऐसे लाइन खींचा, ठीक है ना, तो ये ना कर्व को 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो दिस कर्व इज एक्चुअली, मैं बोल रहा हूँ ये जो पैराबोला है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, दिस कर्व, द कर्व इज दिस पैराबोला, इसको हम बोल रहे हैं पैराबोला, अब यूज करेंगे पैराबोला ताकि आप देखो, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, इसको याद रखना, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, अबाउट लाइन, है ना, ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है पता है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो कर्व है ना, ये इसके लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। लाइन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पर आपने मिरर एक रख दिया, ऐसे करके बीच में मिरर रख दिया, तो मिरर कैसा होगा, अब इसका जो इमेज होगा, मतलब ये जो पार्ट है ना, इसका इमेज इस तरफ लाई करेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, व्हाट इज दिस कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, तो ये जो पैराबोला, ये यहाँ एक लाइन रखा है यहाँ पर, तो ये लाइन जो है ना, ये पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब जितना जैसा चित्र आपको इस तरफ मिलेगा वैसे एक पिक्चर यहाँ पर मिलेगा। तो पैराबोला जो होता है ना, वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू, याद रखना। और माइनस बी बाई टू क्या था, देखो ये लाइन है इसका, तो वर्टेक्स भी क्या होता था इसका, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई फोर ए। तो ये जो लाइन है ना, बेसिकली ये लाइन हमेशा वर्टेक्स से पास करेगा। जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ऐसे करके लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये किससे पास करेगा, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए के अबाउट। ये जो पैराबोला है ना, वो सिमेट्रिक होगा। अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप क्या बोलोगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए कैलकुलेट कर दोगे, तो वो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ना इसको देख के ना, अब हम पैराबोला को बना सकते हैं, पूरे पैराबोला को बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है, 5th, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस को कहां कट करेगा बताओ तो, ये तो एक्स एक्सिस की बात हुई, वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं पूछूं दिस पैराबोला इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पता हो गया,
तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहां पर x 0 होगा, है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आप खाली x इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये c आ जाएगा, है ना। मतलब इट विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इक्वल टू c। मतलब ये जो पैराबोला होगा ना, कुछ भी अगर पैराबोला रहे तो ये y एक्सिस को 0, c पे काटेगा। बस इतना ही पॉइंट्स आपको चाहिए। 5 पॉइंट्स अगर हम लोग देख लें तो हम कोई भी पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट सी दीस 2 पॉइंट्स। मैंने इसमें क्या बताया, ये जो पैराबोला होगा वो हमेशा x इक्वल टू -b/2a के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और ये पैराबोला y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो मैंने x को 0 कर दिया, मतलब ये 0, c को। अब क्या हो गया, सब कुछ पता चल गया आपको। क्या क्या सब कुछ पता चल गया, 5 पॉइंट्स मैंने बताया। सबसे पहला पॉइंट बताया, a का साइन देखेंगे। a का साइन मतलब स्माइलिंग से, a का साइन नेगेटिव स्टार्ट से। दूसरा पॉइंट बताया, डी चेक करो। डी जब चेक करोगे तो एक्स एक्सिस के रिलेटिव में पोजीशन पता चला कि वो कट करेगा, टच करेगा या नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, थर्ड पॉइंट क्या बताया कि वर्टेक्स बताया। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -b/4, वर्टेक्स हो गया -b/2a। फोर्थ पॉइंट क्या बताया, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये जो पैराबोला है ना, ये लाइन के अबाउट, अगर ये लाइन आप ड्रॉ करते हो ना, ऐसा कोई लाइन है ना, वो इस कर्व को 2 इक्वल पार्ट पे ड्रॉ डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये प्लेन मिरर मैंने ले लिया तो इसका इमेज ये होगा, इसका इमेज ये होगा। फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला y एक्सिस कहां कट करेगा, तो y एक्सिस के लिए मैंने x को 0 कर दिया, x एक्सिस को y को जैसे 0 किया था वैसे ही y एक्सिस को x को 0 कर दिया, है ना। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है ना, और इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू 0 होता है। y एक्सिस कहां करेगा, 0, c। तो ये 5 पॉइंट लेके आप कोई भी कर्व ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट्स ड्रॉ अ कर्व, ठीक है ना। कोई भी कर्व को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस चारों पॉइंट्स को कंसीडर करके। नाउ सी, अब मान लो मैं एक कर्व देता हूं, मैं 5 पॉइंट को कंसीडर करके कर्व बनाऊंगा। मान लो ऐसा है, y इक्वल टू, मान लो एक ऐसा कर ले लिया, y x² माइनस, मान लो ऐसा ले लिया, और 3x + 2। इस कर्व को मैं पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ 5 पॉइंट को लेके। कैसा होगा देखो, सबसे पहले मैं ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा। मतलब अब XY प्लेन में आप हर पॉइंट, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा कर्व, कैसा होगा, किसको कैसे कट करेगा, सब पॉइंट्स आप देख लोगे, ठीक है। अब ना पहला पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ए देखेंगे। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव मतलब स्माइल करेगा, मतलब हम लोग ने रफ में लिख लिया कि ऐसा ही होगा कर्व, ठीक है। दूसरा क्या किया, डी निकाल लिया। डी निकाला तो क्या आ गया इसका, 9 - 8, 1 आ गया। मतलब ये एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे, ठीक है। अगर और भी जरूरत है, रूट्स भी आपने निकाल लिया, तो रूट्स आपको निकल भी गया। रूट क्या क्या रूट्स है, 1 और 2। मतलब ये एक्स एक्सिस को 1 और 2 पे काटेगा, ठीक है। नाउ ऐसे करके ये काट रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। नाउ सी, मतलब ये कट, इससे क्या पता चला, कट डी पॉजिटिव है, मतलब इट इज पॉजिटिव, सो कट एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं वर्टेक्स भी निकाल ले रहा हूँ। वर्टेक्स क्या होता है, चलो वर्टेक्स निकाल ले रहा हूँ। आपको बन गया कर, लेकिन और मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a एंड -b/4। इसको निकालो, कितना आएगा, -b कितना हो जाएगा, देखो a का वैल्यू कितना था 1, b का वैल्यू कितना था -2 एंड c का वैल्यू कितना था 2। तो निकालो -b/2 कितना होगा 3/2, ठीक है। d का वैल्यू कितना होगा, ये निकाला 1/4, 3/2 -1/4, ये वर्टेक्स हो गया। अब आपको दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट से क्या पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। मतलब ये वर्टेक्स लाई करेगा, कहां लाई करेगा, समवट। अगर इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1। तो 3/2 कहां लाई करेगा, इसके जस्ट बीच में। और -1/4 क्या है, -1/4 क्या आएगा, इसके बीच में, मतलब यहाँ तक होगा, मतलब ये वर्टेक्स हो जाएगा। अब ये y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो y एक्सिस को कट करने के लिए x को 0 कर दो, 2 पे करेगा, तो ये 1 है और ये 2 है। तो आप कर क्या हो रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, और इस पॉइंट से। अब तीन सबको लेके क्या करेंगे, हम पैराबोला बना देंगे। तो पैराबोला कैसे बनेगा, सबको ड्रॉ कर दो, और सिमेट्रिक होगा। ये लाइन ऑफ क्या होगा, मैंने बोला था x इक्वल टू -b, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा इसका, ठीक है। और इससे पास करेगा तो कैसे बनेगा कर, ऐसा, ये पूरा कर बन गया। थोड़ा सा, आई एम नॉट ए गुड आर्टिस्ट लाइक यू, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, नॉट ए गुड आर्टिस्ट लाइक अंशिका, राइट। तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। देखो ये पूरा पॉइंट हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, ये हो गया आपको 3/2
कॉमा माइनस, अब सब कुछ हो गया, ये हो गया वर्टेक्स, अब पॉइंट कर सकते हो, ये हो गया वर्टेक्स, सबको मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया रूट, ये भी हो गया रूट, ठीक है, ठीक है, ये हो रहा है जहां पर ये वाई एक्सिस पर है, ये क्या हो गया 0,c जो बोलते हैं वो है, ये पॉइंट इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ -b/2 है, -b/2, ठीक है। अब बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है चीज, मैंने सब कुछ करके, अब ये ग्राफ में कुछ बचा नहीं है, एक चीज बच गया था, इसको एक्सिस भी बोलते हैं इसको, और लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग। और इसका इक्वेशन क्या है, x = c/c। और एक चीज याद रखना कि ये अगर पॉइंट निकालना ना आपको, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये दोनों का मिड पॉइंट होता है, ये मतलब ये 1 है या 3 है, ये क्या होगा 3 होगी। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, नाउ टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड फास्ट। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड फास्ट, सब पॉइंट्स मैंने कर लिया, यस। अब इसमें कुछ नहीं बचा आपको, कुछ नहीं बचा, सब पॉइंट्स आ गया, एक्स एक्सिस को कहां कर रहा है, वाई, अब इसके बाद कुछ बचा क्या आपको, जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, थोड़ा सा देखो आप, थोड़ा सा देखो, एवरीवन, यस यस एवरीवन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस गुड, देखो सब सीख गए आप, इन 1 hour you have seen each and everything of this curve, each and everything, है ना। कुछ कुछ डाउट्स होंगे बच्चे के, मार्क द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस को भी कट करेगा ना, वाई एक्सिस तो ये सब पता चल गया मुझे, एक्स एक्सिस को कहां कर रहा है, वाई एक्सिस को, मतलब मैंने इसमें सब कुछ कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं आपको, सब कुछ, all the detailing, just see all the detailing, not a single point is left out। ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस को कहां कट किया, वाई, अब इससे आपको बहुत सब कुछ पता चल गया, सब कुछ, सब कुछ। वर्टेक्स बोलेगा ये कर देना, रूट्स बोलेगा ये हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेगा ये हो जाएगा, वाई एक्सिस कहां कट करेगा, एक्स को 0 कर दिया, और बचा क्या, ठीक है, वाई एक्सिस कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को जहां पर ये एक्स 0 हो जाएगा, कहां पर, हाँ एक्स को 0 पुट कर दिया ना, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है, देखो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y = 0, इसका इक्वेशन है x = 0, x को 0 कर दो, y हो जाएगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन, सात्विक अगर कुछ डाउट होगा तो वी कैन टेक अप ना, समझा सात्विक, हमने x को 0 पुट कर दिया, y मिल गया, y को 0 पुट करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वो रूट्स होती है, x को 0 किया तो y का पॉइंट मिल गया, सात्विक एम आई क्लियर टू एवरीवन, आर्यमान एवरीवन, यस फास्ट फास्ट फास्ट, वी हैव टू एंड द सेशन नाउ, ओके ओके, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड हाफ में जितने सारे डाउट्स हैं, इसमें बस इतने ही सारे क्वेश्चन से बनेंगे क्वेश्चन, बस मैंने ज्यादा ही बता दिया आपको, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट वीक आल्सो। So now we are wrapping up the session, isn't it? Kritika, understood? Okay. Now for till now, tata, bye bye. We'll meet in the evening time, isn't it? Tata, bye bye everyone. ठीक है? Happy? Everybody is happy? Show your happy face. I'm going. ठीक है? Bye.